हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ की इस क्लास में सीखेंगे फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग किसी भी फंक्शन को कॉल करना फंक्शन कॉलिंग कहलाता है। फंक्शन कॉलिंग दो प्रकार की होती है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसको डिफ़ाइन करके डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के दो प्रकार होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आज इसमें से हम सीखेंगे सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू। इस प्रकार की फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन कॉलिंग के दौरान वैल्यू को पास करता है और इसमें वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो जब हम पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शन को कॉल किया था तो हमने कोई वैल्यू पास नहीं की थी। आज हम देखेंगे कैसे फंक्शन वैल्यू पास कर सकता है। तो हम इस एग्जांपल समझेंगे। सबसे पहले हमने स्क्रीन को क्लियर किया, ए को इनपुट लिया और बी को इनपुट लिया। यहाँ देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया है ऐड ए कॉमा बी। जब पहले वाले वीडियो में हमने देखा था तो हमने लिखा था ऐड और सेमीकोलन, हमने ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं लिखे थे। तो जब फंक्शन कॉलिंग के दौरान कोई आर्गुमेंट या वेरिएबल या वैल्यू पास करता हो तो इस प्रकार की कॉलिंग को हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। अब हमने पहले सीखा था जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो पहले वो चेक करता है कि हमने उसे डिक्लेयर करा या नहीं करा। तो देखिए हमने ऊपर उसे डिक्लेयर किया है। हमने यहाँ कितने आर्गुमेंट लिए हैं? दो, एक और दो। तो यहाँ पे हमको दो बार उसका डेटा टाइप लिखना होगा उस आर्गुमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को, तो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट हमने लिखा। तो यहाँ पर a की वैल्यू ऑटोमेटिक x के बराबर, b की वैल्यू ऑटोमेटिक y के बराबर। तो अब जब हमने सम किया तो जो हमने इनपुट लिया उसके अकॉर्डिंग सम हो जाएगा। इसे हम प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए अब प्रोग्राम लिखते हैं अपन। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, दो आर्गुमेंट हम लेंगे तो हमने दो बार इंट लिखा। फिर हमने लिखा वॉइड मेन, स्क्रीन क्लियर, और अब हमने कहा इंटीजर a बराबर 0, b बराबर 0। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। एंटर a, और हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड ए कॉमा बी। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमें अब इसकी डेफिनेशन बनानी होगी। तो हमने बनाया वॉइड ऐड इंट x कॉमा इंट y, और हमने कह दिया सी आउट सम इज x प्लस वाई, और हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले हमने कहा एंटर a 5, एंटर b 3, तो हमारा आउटपुट 8 सम आ गया। तो यहाँ पे हमको इस प्रोग्राम के अंदर हमें दो डेफिनेशन और लर्न करनी है। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो वेरिएबल जो कि फंक्शन कॉलिंग पार्ट में डिक्लेयर है वह एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। जैसे हमने ऊपर में जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है, ये हमने हमारा फंक्शन कॉल किया है ऐड ए कॉमा बी। तो ए और बी हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाएंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल जो कि फंक्शन कॉलिंग पार्ट में डिक्लेयर है वह एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाते हैं। फिर इस प्रोग्राम में हमारे ए व बी एक्चुअल आर्गुमेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है फॉर्मल आर्गुमेंट। वेरिएबल जो कि फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में डिक्लेयर है वह फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाती है। यदि हम प्रोग्राम को देखें तो यह हमारा डेफिनेशन पार्ट है जो हमने प्रोग्राम में लिखा है फंक्शन का। इसमें हमारे दो वेरिएबल डिक्लेयर है एक्स व वाई। तो वेरिएबल में जो फंक्शन डेफिनेशन वेरिएबल डिक्लेयर हैं वह हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाते हैं।
और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अर्थात ए की वैल्यू ऑटोमेटिक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट अर्थात एक्स में कॉपी हो जाएगी और बी की वैल्यू ऑटोमेटिक वाई में कॉपी हो जाएगी। तो जब हम और इस प्रोग्राम में हमारे एक्स व वाई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या हुए, वेरिएबल जो कि फंक्शन कॉलिंग पार्ट में डिक्लेयर है वह एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। उपरोक्त प्रोग्राम में वेरिएबल ए व बी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल जो कि फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में डिक्लेयर है वह फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कॉपी हो जाती है। आज हमने सीखा फंक्शन कॉलिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। इसके अंदर आज हमने सीखा कॉल बाय वैल्यू। तो फंक्शन कॉलिंग के दौरान यदि वैल्यू को पास करता हो तो इस प्रकार की कॉलिंग कॉल बाय वैल्यू कहलाती है। फिर हमने एग्जाम्पल से समझा, फिर हमने 2 परिभाषा समझी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट।